पहले भारत का आदमी हो, गोरा या काला हो, भारत का कोई भी नागरिक चाहे गोरा हो या काला हो, अंग्रेजों के लिए सब ब्लैक डॉग ही था, है ना, कुत्ता ही था। उसी तरीके से अगर हम में से कुछ आदिवासी जो पढ़ लिख गए हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी रखते हैं, उनको ये भ्रम हो गया है कि वो आदिवासी नहीं है, तो भूल जाए। क्योंकि अब जो भारत में सरकार है और सत्ता है वो अंग्रेजों की तरह ही उनको आदिवासी और जंगली ही मानता है। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि 1950 में, मैंने 50 के दशक में जब जयपाल सिंह मुंडा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही भाषण में कहा था कि तुम लोग जिसको जंगली बोलते हो, हाँ मैं उसी जंगली का संतान हूँ, और तुम सब जो यहाँ बैठे हो सब हमारा जमीन पे घुसपैठिया जबरदस्ती बाहर से आए हुए लोग हो। यह उन्होंने आज से 80 साल पहले कहा। इस आयोजन का उद्देश्य बहुत साफ है कि हम जल जंगल जमीन के साथ जो शहरी हमारा आदिवासी समाज है उसका जो दूरीपन बढ़ रहा है, जो हमको उसके साहित्य में भी दिखता है, उसके लेखन में भी दिखता है, उसके विचारों में भी दिखता है, उस दूरी को कैसे पाटा जाए, कम कैसे किया जाए। और हमें से नहीं मालूम कि किसको सुकालो गोंड के बारे में या राजकुमारी के बारे में मालूम है, किसने उनके संघर्ष पे गीत बनाया, किसने उनके बेटे को, सुकालो गोंड की बेटों को मार दिया कंपनी वालों ने, किसने उनकी पीड़ा लिखी। देश में इतने सारे आज आदिवासी लेखक हैं, अपने को आदिवासी लेखक क्लेम करते हैं, बड़े बड़े सेमिनारों में जा रहे हैं, किसने उनकी कहानी लिखी। तो इस आयोजन का मकसद बहुत साफ है कि हम अपनी जड़ से जुड़े, खाली भाषा बोली में वो बात नहीं आए कि आदिवासी तो जड़ से जुड़ा हुआ है। जड़ से जुड़ा हुआ आदिवासी का लेखन, उसके लेखन में वो बात दिखाई देगी, वो लेखन में वो चीजें आएंगी। तब आपको बना के नहीं गढ़ना पड़ेगा कविता, आपको कल्पना में कहानी बनाने का जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत कहानियां हैं, आपके पास बहुत विषय है, लेकिन कोई लिख नहीं रहा है। जयपाल सिंह मुंडा पे किसी ने कहानी नहीं लिखी आज तक, छोड़ दीजिए दूसरों की बातें। जूलियस टिक्का पे कहानी नहीं लिखा किसी ने, जोएल लकड़ा पे कहानी नहीं बनाया लोगों ने, और यहाँ तक कि शिबू सोरेन को भी आप अपने लेखन का विषय नहीं बनाते। और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो बार बार इस बात को कहते हैं कि बाहर वाला नहीं लिखता है, मीडिया हमको नहीं जगह देता है, अखबार वाला हमको नहीं जगह देता है, टीवी वाला हमको जगह नहीं देता है। क्या आप अपने लेखन में अपने समाज को जगह दे रहे हैं? जब आप ही नहीं दे रहे हैं तो उससे क्या शिकायत करना। हम लोग निराला होना चाहते हैं, कोई प्रेमचंद होना चाहता है, कोई जयशंकर प्रसाद होना चाहता है, जूलियस टिक्का कौन बनना चाहता है? जो धुमकुड़िया जगा रहा था। रघुनाथ मुर्मू कौन बनना चाहता है? जो ओल चिक्की दिया। हम लोग क्या लिख रहे हैं? उनका नकल करने का कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया हमारा है ही नहीं। हम हिंदी से, हिंदी पत्रिकाओं से, अकादमियों से, सरकारी संस्थानों से हम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हम आदिवासी लेखक हैं। टाटा जो लोगों को मारता है उसके स्पॉन्सर वाले कार्यक्रम में हमारे लेखक जा रहे हैं। ये सवाल है। इस आयोजन के पीछे मुख्य सवाल यही है कि सवाल पे आदिवासी लेखक समाज विचार अपनी लाइन, पुरखा लाइन, आदिवासियत का लाइन को मजबूती से पकड़े। इसके लिए ये है और इसीलिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। और हम चाहते हैं कि आप लोग गंगा साहेब मीणा या हीरा मीणा से ज्यादा बढ़िया से आप सुकालो को और राजकुमारी को सुनिए। वो लोग जमीन का लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनको पता है कि पुलिस का जब मार और राइफल का कुंदा जब पड़ता है शरीर में तो कैसा महसूस होता है। हम लोग तो गढ़ते हैं पीड़ा और दर्द कागज में, उसको महसूसिए। आदिवासी होने का मतलब यही है। गैर आदिवासी सोच से बचिए, जो पुरस्कार, सम्मान, नाम इसके पीछे भागता है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। हमारा मैंने कोई दुनिया का नोबेल पुरस्कार एक पहाड़ का छांव से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। कोई दुनिया का पुरस्कार ऐसा नहीं है जो उसकी बराबरी कर सकता है आपके गांव का जंगल का, आपके गांव के पास का पहाड़ का, आपके गांव के पास की नदी का और आपके गांव के आसमान में उड़ने वाली चिड़ियों का। कोई पुरस्कार उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। हमारे आदिवासी लोगों का, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पुरस्कार वही है, सबसे बड़ा लोभ लालच वही है। अगर लालच ही रखना है तो वो लालच रखिए कि आप चिड़ियों के लिए आसमान और जंगल बचाइए, चींटियों के लिए धरती बचाइए, उस केचुआ को बचाइए जो हम लोग का पुरखा कहानी के अनुसार जिसने धरती को बनाया, उस केचुआ को बचाइए जो केचुआ को बाहरी समाज सबसे खराब और निकृष्ट जीव मानता है। आदिवासी धर्म दर्शन में वही केचुआ है समुद्र के नीचे से मिट्टी निकाल के लाने वाला, जिससे सिंगोंगा ने, चाहे कोलोमोसोर ने, चाहे धर्मेश ने ये धरती बनाई। वो केचुआ नहीं होता तो आदिवासी का अस्तित्व नहीं होता, एक धरती का अस्तित्व नहीं होता। सरहुल में केकड़ा, दूसरे हमारे पर्व त्योहारों में बहुत सारे जीव, हमारे गोत्रों के नाम, वो क्या सीख देते, हमको उस सीख को पकड़ने की जरूरत है। मैं इतना ही आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि अब के इस सत्र को बहुत वैचारिक ढंग से चलाया जाए और इस पे लोग विचार करें और देश को एक संदेश दें, आदिवासी समाज के लेखकों को एक संदेश दें कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि आदिवासियों का जीना रोज के रोज मुश्किल होता जा रहा है, तब आदिवासी लेखकों का क्या ड्यूटी बनता है, क्या कर्तव्य बनता है। ये संदेश इस आज के आयोजन के माध्यम से हम देश तक ले जाना चाहते हैं। ये जो कुछ लोग बैठे हैं, अगर आप लोग इस पे गंभीरता से विचार करेंगे और सही ढंग से चीज़ों को सामने रखेंगे तो शायद हम वो संदेश देश को दे सकते हैं। और पहले भी झारखंड ने, आज से नहीं, पिछले कम से कम 300-500 साल से झारखंड इस देश की वो धरती है जो आदिवासी आंदोलनों को राह दिखाता है। जब जब वो गड़बड़ाता है उसको ठीक करने का काम करता है। वो दायित्व आज हम यहाँ बैठे सभी लोगों पर है। हम लोग उस दायित्व को गंभीरता से समझें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं बिना किसी अब भूमिका में और बिना कुछ बात बोले, मैं सुषमा कलकत्ता जो कि एक अच्छी कवित्री हैं, हिंदी में लिखती हैं, लेकिन शायद हमको नहीं मालूम, लेकिन वो कुड़ुक में लिखेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुड़ुक में नहीं लिखे तो नागपुरी में लिखे, हिंदी सबसे तीसरे नंबर पे रखें। पर आज जो कविता सुना सकती हैं, जिस भाषा में भी सुनाएं, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व मातृभाषा वर्ष है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज ईयर है। उसका भी एक संदेश बहुत साफ है कि हम लोग अपनी भाषाओं में बात करें, अपनी भाषाओं में बोले। कोई जरूरत नहीं है कि कुड़ुक हमको आती है कि नहीं, इतने लोगों को कुड़ुक समझ में आता है कि नहीं, खड़िया समझ में आता है कि नहीं, हो समझ में आता है कि नहीं, संताली समझ में आता है कि नहीं, और गोंडी समझ में आता है कि नहीं।
भाषा के प्रति सम्मान इसी से आएगा कि हम नई जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा को भी पूरे मनोयोग से सुने, उसी तरह से सुने। और अगर आप सुनने की कोशिश करिएगा तो भाषा के अंदर जो साउंड्स होते हैं, जो ध्वनियां होती हैं, और ध्वनियां आपके भीतर उतरेंगी, क्योंकि कोई भी बात आपके दिल को छूती है, आपके दिमाग को छूती है, अगर वो बात प्रभावी ढंग से कही जा रही है। इसलिए आदिवासियों को, पूरी दुनिया के आदिवासियों को और भारत के आदिवासियों को खास करके ये बात समझनी है कि हम जहाँ भी जाएं अपनी भाषा में बात करें, अपनी भाषा में बोलें, और ठीक है 2-4 लाइन में उसका सार समझा दें, हिंदी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, उड़िया में, बंगाली में, जो भी जहाँ जिस प्रदेश में उसमें आप थोड़ी सी भाषा समझा दीजिए। ये परवाह कभी मत करिए कि आगे वाला आपकी भाषा समझ रहा है। अगर आपको अपनी भाषा बचानी है, नई पीढ़ी तक भाषाओं को ले जाना है, तो इस हिचक को तोड़िए कि हम जो बोले उसको सब समझे। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको पूरी दुनिया के लोग समझते हैं। इवन अंग्रेजी को भी पूरी दुनिया नहीं जानती है। इसलिए दिमाग से ये बात को निकाल दीजिए, और अगर बात आपकी दमदार होगी, अच्छी होगी, तो हर भाषा में जाएगी, रूपांतर होगी। ये आपके कंटेंट में, विषय में दम होगा कि लोग उसको अपनी भाषा में भितरा लेंगे, झुका लेंगे। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो दम पैदा कीजिए, और वो दम आएगा आपके गांव के रिश्ते से, जंगल पहाड़ की लड़ाई के आपके संबंध से।